क्या कहेंगी, आखिर भारत चाहता क्यों है, बाज क्यों नहीं आ रहा? जी, खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि इंडिया क्या उधम मचा रहा है। हम देखते थे कि पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्जाम लगाते थे, आतंकवादी, दहशतगर्द, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। मजर कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में, कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। जिस अंदाज में वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। टारगेट किलिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ 2 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग हुई। एक का नाम मोहम्मद रियाज था, वो मस्जिद के अंदर कत्ल किए गए थे, और दूसरे शाहिद लतीफ थे जो मस्जिद के बाहर फजर के वक्त कत्ल किए गए थे। उसमें हमें भारत के खिलाफ कहीं कोई एक ठोस बयानिया नजर नहीं आता। यहाँ पर हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी वाली एक फजा और माहौल देख रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज के ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। इस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना, उस पे काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान इज, हालांकि बाजवा साहब के भी 1-2 दफा बयान आए हैं और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए ही वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो ये है ट्रेजेडी। ये नहीं कि दुनिया में मुल्क गलती नहीं करते अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग में, सब करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज के ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया आकर चर्चा किस बात पर कर रहा है, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या है कि पाकिस्तान की मीडिया को ऐसा भ्रम है कि वो जिस तरह का प्रोपोगंडा करेंगे बस वही दुनिया में चलने वाला है, क्योंकि सबूत मबूत और फैक्ट वगैरह पे तो दुनिया बात ही नहीं करती, सभी दुनिया में पाकिस्तानियों जैसे ही हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट निपटाए जा रहे हैं अननोन गनमैन द्वारा, यानी कि जो लोग भी, जितने भी टेररिस्ट हैं, आपने खबरें सुनी होंगी कि किसी ने आज पाकिस्तान में इसे निपटा दिया, उसे निपटा दिया, मतलब बड़े बड़े आतंकी संगठनों के लेफ्ट राइट हैंड भी निपट गए हैं। तो कोई ना कोई आता है, या तो जहर दे देते हैं या बुलेट से निपटा जाते हैं। तो वो कर रहा है कौन? इंडिया। ये पाकिस्तान का मीडिया है। अच्छा, इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि दुनिया सबूत मांगती है। आप प्रोपोगंडा करके अपनी आवाम को बता सकते हो कि ये इंडिया ने किया है, लेकिन इंडिया को घेरने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए UN, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सबूत देने होते हैं। लेकिन आपके पास तो सबूत है ही नहीं, लेकिन इंडिया ने सबूत दिए हैं। आपने जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में की है उसके सबूत UN में दिए हैं, हमने उसके सबूत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दिए हैं। हम बिना सबूतों के बात नहीं करते, बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हो। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में यही टेररिस्ट मरे हों, पाकिस्तान में तो न जाने कितने टेररिस्ट एक दूसरे को निपटा रहे हैं। उनकी खबरें हाईलाइट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उन क्राइम में मतलब जुड़े हुए नहीं हैं जो इंडिया में हुए हों। जैसे कि इंडिया में किसी भी तरह की आतंकी घटना हुई है उसमें ये लोग जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें हाईलाइट किया गया है। और अब ये रोना रो रहे हैं, लेकिन रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं।
तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया को आगे देखते हैं, फिर आकर हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में जो किलिंग्स चल रही हैं, जिसमें कई लोग तो खैर ऐसे हैं जो कि, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी टेरर आउटफिट का हिस्सा थे या टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, और उसके बाद उन लोगों को किसी अननोन गनमैन ने आके उड़ा दिया। और उनमें कई नाम जो हैं वो शामिल हैं। एक तो शाहिद लतीफ का नाम भी बताया जा रहा है, उसको भी मस्जिद के बाहर मारा गया था, और इसी तरह से 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं। और कई लोग जो हैं सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी, और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत की भी। जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल बहुत बड़ा मंसूबा था इंडियन जो एजेंसी है रॉ उसका, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी उन्होंने जो उन लोगों का पता चला लिया है, और अब हुआ ये है कि जी अब यही यकीनन ये बात जो है वो भारत तक भी पहुंचा दी गई होगी। जो किलिंग्स चल रही हैं, जिनको हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, और हमने भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया था कि ये अननोन गनमैन आखिर कौन है, तो जी वो अननोन गनमैन जो है वो बकौल हमारी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उनके कि जी ये इंडियन जासूस थे, और ये इंडियन एजेंसी रॉ ने बहुत बड़ा कोई प्लान किया था। वो लोग हमें बार बार पूछ रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर जब ये न्यूज मैंने शेयर की तो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आखिर नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है। तो जी नंबर 1 एजेंसी ने तो पकड़ा है ना, तभी तो हमें पता लगा, वरना हमें क्या पता था। बीच में देखे सारे काम काज छोड़ के उन्होंने, हालांकि उन्हें मटर भी छीलने होते हैं और भी बड़े काम होते हैं। भारत में है जी रिपब्लिक डे। जी हाँ, 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जाएगा कल इंडिया में, और उसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंच चुके हैं, और जयपुर कोई जगह है और वहां पर वो पहुंचे हैं, और मोदी जी ने उन्हें वेलकम किया है, और कल की जो सेलिब्रेशन होगी रिपब्लिक डे की उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन खैर रिपब्लिक डे पे तो हम भी हिस्सा लेंगे, ये और बात है कि हम यहीं इस्लामाबाद में हिस्सा लेंगे, और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो एम्बेसी है उसमें इवेंट होता है, तो जी हमें तो इनविटेशन आ गया, तो हम पहुंच जाएंगे कल तैयार श्यार होके और खा पी के वापस आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जी मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत, जितने इंडियंस हमें देख रहे हैं, जितने हिंदुस्तानी हमें देख रहे हैं, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल भी खैर हम मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन आज एडवांस में मुबारकबाद ले लीजिए। बाकी हम आगे बढ़े और बात करेंगे हम जी हाँ आर्मी चीफ की, एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, और जी उनका कहना ये है कि जी $5 लाख देकर जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लगवाया जा सकता है। ये इल्जाम वो यकीनन लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। तो पाकिस्तान का मीडिया इस भ्रम में है कि वो जिस तरह का प्रोपोगंडा करेगा वो दुनिया में मान होगा। हाँ, पाकिस्तान में मान होता है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया में आप ईमानदारी से बात नहीं करते, नहीं कर ही नहीं सकते मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो हाँ, यूट्यूबर हैं जो लोग करते रहते हैं, लेकिन वो भी तब तक कर रहे हैं कब तक, जब तक पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, क्योंकि इनके ज़रिए पैसा जाता है। आपको पता होगा जो रिएक्शन चैनल टाइप के होते हैं, जो उन पर वीडियोस बनाते रहते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, तो उनसे लगभग एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। सारी की सारी ऑडियंस लगभग 90 से 95% इंडियन है, तो इंडियन से लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू पहुंच रहा है, इसलिए वो यूट्यूबर थोड़ी रियलिटी में बात कर पाते हैं। बाकी पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रियलिटी पे बात कर ही नहीं सकता। अगर वो रियलिटी पे बात करेगा तो अगले ही दिन उठा लिया जाएगा, आर्मी उठा के ले जाएगी और फिर उसका वो इलाज करेगी कि अगले दिन से वो किसी लायक नहीं रहेगा। अच्छा, कौन है वो भी इनका ब्रादर है। कहते हैं ना कि फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हैं हम, कश्मीर के लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये हमारे भाई हैं। मतलब इनको फिक्र है फ़िलिस्तीन कहाँ, सैकड़ों किलोमीटर दूर फ़िलिस्तीन है, दूसरे देश में कश्मीर की फ़िक्र इन लोगों को है, वहाँ के मुसलमानों की फ़िक्र है। लेकिन पड़ोस में जो मुसलमान है उसकी ये जेब काट रहे हैं। बड़े गजब के लोग हैं मतलब ये लोग। तो ये फ़िलिस्तीन के लोगों को, मतलब दुनिया भर के लोगों को पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए कि भाई जो इनके करीब रहता है उसकी ये जेब काटते हैं, जो इनसे दूर रहता है उसे ये अपना ब्रादर बताते हैं। तो पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सच बोलेगा उसे उन्हीं की आर्मी पेल देती है। तो आप देखिए क्या हाल है इनका। पाकिस्तान में लगभग 98% आबादी इन्हीं लोगों की है, फिर भी एक दूसरे को पेल रहे हैं, और पूरी दुनिया में बिरादर का ये
हुक्का बजाते फिरते हैं।